नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश शर्मा लेकर आया हूं एक ताजा खबर और आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। आज हम बैठे हैं इंदौर नगर के शुक्लिया क्षेत्र में और हमारे बीच है इंदौर के चंद्रशेखर आजाद कहे जाने वाले बहुत ही प्रसिद्ध हिंदुत्ववादी नेतृत्वकारी संगठन, क्रांतिकारी संगठन से बिलोंग करते हैं बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र यादव जी, जिन्होंने बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव जिसका नाम देवपुर है, जो कि टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में रहते हैं, और वहां के किसान के बेटे किस प्रकार से क्रांतिकारी नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए आज संपूर्ण देश में, पूरे भारत में हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रहे हैं। आइए उनके मुंह से उन्हीं की कहानी को सुनते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र यादव है जी। और बजरंग सेना के लिए मैं कार्य करता हूँ। आज बजरंग सेना के द्वारा मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, जो हम लोगों ने अभी तक कार्य करे 9 वर्षों में। उसके द्वारा हमारी टीम, हमारे संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी और संत महात्मा महामंडलेश्वरों के द्वारा मुझे चुना गया है बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व पर। और आज हमारा संगठन भारत के 18 राज्यों में कार्य कर रहा है और समाज हित, राष्ट्र हित, गौ माता के हित के लिए हम समय समय पर आवाज उठाते आए हैं। अभी जैसा कि आपने देखा, महाराष्ट्र के अंदर गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिला। अभी राजस्थान के अंदर सरकार से हमने आदि शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ में कार्य कर भजनलाल शर्मा जी की सरकार को वहाँ पर अवगत कराया कि अब समय आ चुका, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। इसी प्रकार अभी हमने कुछ समय पहले आदि शंकराचार्य जी के साथ भोपाल में भी कार्यक्रम करा था और मध्य प्रदेश सरकार मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी को भी इस विषय में सूचना दी थी कि अब समय आ चुका है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। अब अभी नहीं तो फिर कब। बहुत सुंदर। जैसा कि आपने बताया कि आप सनातन और हिंदुत्व को लेके काम करते हैं, सनातन धर्म को लेकर आगे काम करते हैं, तो आदरणीय जो अपनी बजरंग सेना है, ये किस विषय पे अधिकांश कार्य करती है? कब से बजरंग सेना हिंदुस्तान में सनातन को लेके काम कर रही है, इस विषय में कुछ बताएंगे आप? जो बजरंग सेना है ये 9 वर्षों से कार्य कर रही है और बजरंग सेना का कार्य समाज हित, राष्ट्र हित, धर्म हित के लिए और समाज के दबे हुए लोग जिनके साथ कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। देखते हैं आप कि हम चुनाव में जिताकर यहाँ से विधायक, महापौर, सांसद, पार्षद सबको भेजते हैं। जब जनता परेशान रहती है तो उनका समस्या सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं रहता है, ना नेताओं के पास रहता है, ना सांसद, ना विधायक, ना मंत्री। और जब वो जनता परेशान होकर मजबूर जनता पुलिस के पास जाती है तो उसके संग भी दुर्व्यवहार होता है। उनके संग ऐसा व्यवहार होता है जैसा कि वो कुछ अन्य दूसरे देश से आ गए हैं और उनको थाने से उनकी समस्या सुने बिना हकाल दिया जाता है। तो हम उन सब लोगों को ये बोलते हैं कि जब कोई ना सुने तो बजरंग सेना को चुने। बजरंग सेना आपके लिए आवाज उठाएगी और आपको न्याय दिलाएगी, इंसाफ दिलाएगी आपके, और निःशुल्क कार्य करती, कोई शुल्क नहीं बजरंग सेना का। जहाँ कहीं भी धर्म की हानि हो रही, जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा है, जहाँ कहीं भी गरीब दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, जहाँ कहीं भी किसी गरीब के बिजनेस, दुकानदारी, धंधे पर, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मेघदूत गार्डन के वहाँ पर आपने देखा इंदौर में अतिक्रमण हटा रहे हैं। अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, विकास होना भी अच्छी बात है, लेकिन गरीब का बिजनेस धंधा, जैसे कि हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी देश के अंदर उन्होंने बताया होगा एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं और वो बिजनेस के लिए लोगों को संबोधन में अपने बोलते हैं कि पकोड़े का ठेला लगा लीजिए या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा लोकल रेवड़ी पट्टी वाला कार्य कर सकते हैं। तो हम यहाँ इंदौर में देख रहे हैं कि यहाँ हमारे जो गरीब भाई है रेवड़ी पट्टी का कार्य करते हैं, जिन ठेला लगाकर चाट बेचते हैं मेघदूत के वहाँ पर, उनके साथ में तकरीबन 3 महीने से उनकी 4 बार अलग अलग मुहिमों में उनकी गुमटियां हटा दी गई है, उनकी गुमटियां तोड़ दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि ये लोग कहां पर जाएंगे? ताज होटल, सयाजी होटल में जाकर दुकान लगाएंगे क्या? कहां जाए? इन लोगों को जीने का अधिकार नहीं, बिजनेस करने का अधिकार नहीं है क्या? सरकार को इन और भी ध्यान देना चाहिए और नगर निगम पर कहीं ना कहीं कुछ शिकंजा कसना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि ये भी तुम जैसे ही गरीब लोग हैं, जैसे तुम्हारी नौकरी लग चुकी है, इनकी नौकरी नहीं लगी तो ये कहाँ काम करेंगे? बिल्कुल। स्वाद के मामले में, खाने पीने के मामले में इंदौर पूरे देश में नंबर 1 है। ये बात बिल्कुल ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर सैकड़ों लोग जो रोजगार को संचालित कर रहे थे, अपने घर का पेट पाल रहे थे, इन सैकड़ों लोगों से हजारों परिवार का घर चल रहा था, हजारों पेट पल रहे थे। उसको अगर नगर निगम के कारण ये नुकसान उठाना पड़ा है तो नगर निगम को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण तो हर दुकान के बाहर है।
इंदौर की गलियों में जाकर देखिए, चाहे वो कोई भी गली, कोई भी चौराहा हो, दुकानदारों ने कितना अतिक्रमण कर रखा है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे, जैसा कि आपने बताया कि आप एक किसान के बेटे हैं, तो इस ओर आपका रुझान किस प्रकार से आया? क्योंकि हर किसी का एक आइडियल पर्सन होता है, एक आदर्श होता है, तो आपके कोई ऐसे आदर्श, ऐसे कोई गुरु रहे हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक भेजा? जैसा कि हम बताते हैं कि हमारे सनातन धर्म में गुरु की परंपरा शुरू से बनी आई है और 24 गुरु बनाए हमारे दत्तात्रेय भगवान ने। इस प्रकार मैंने भी अपने आइडियल कुछ बनाए, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनसे सीखने को मिला जिन्होंने इस देश के साथ साथ 11 देशों को आज़ाद कराया। वो एक ऐसे नेता और योद्धा रहे हमारी नज़र में जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लात मारकर हमारी जो जापान में फंसी हुई सेना, जर्मनी में फंसी हुई सेना को 43,000 सैनिकों को बचाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लात मारकर जर्मनी गए और वहां पर उन सेना को हिटलर से मिलकर आज़ाद कराया और आज़ाद हिंद फौज का गठन कर वापिस भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्हीं 43,000 सैनिकों को और 15,000 महिलाओं की सेना का पहला निर्माण किया। भारत के अंदर पहली बार महिलाओं की सेना का निर्माण हुआ था हिंदू संगठन का, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से रखा गया था। और उन लोगों ने मिलकर भारत को आज़ाद कराने के लिए पहली मुहिम करी और भारत को आज़ाद कराया। राम प्रसाद बिस्मिल जी मेरे बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं, आइडियल रहे। भगत सिंह जी, मैंने इन सबको पढ़कर बचपने से मुझे राष्ट्र समाज हित के लिए काम करने की प्रेरणा जागी। और मैं सभी मेरे जितने भी युवा भाई हैं, मेरी जितनी भी बहनें हैं, मैं उन सबसे भी यही कहता हूँ कि अगर आपको आइडियल चुनना है, गुरु बनाना है, तो उनके लिए सोचिए जो आपकी समाज, आपके राष्ट्र, आपके धर्म के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए कुछ करके गए, उनसे प्रेरणा लीजिए। ना कि जो फिल्मों में स्टार आपको झूठी दुनिया दिखा रहे, इस फिल्म में मर गए, अगली फिल्म में फिर जिंदा होकर आ गए, उनको हीरो या आइडियल बनाने से आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। वास्तविकता में हमारे देश का अगर कोई सच्चे हीरो है तो वो शहीद भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं। इन लोगों ने हमारे देश को जो दिया है, जो शिक्षा दी है, वह अन्य कोई नहीं दे सकता। जैसे कि आज समाज को लेकर आप बात करते हैं, समाज में देश को बात करते हैं, बांग्लादेश में भी हमारे कुछ हिंदुत्व के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हिंदुस्तान का हिंदू जानना चाहता है, सनातनी जानना चाहता है कि इस विषय में सरकार के क्या कदम है और यहाँ के हिंदुत्वकारी जो संगठन है वो क्या कदम ले रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा बांग्लादेश के अंदर वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना के ऊपर को जान बचाकर, प्रधानमंत्री को अपनी जान बचाकर भारत में आना पड़ा। हमारा देश शुरू से वो देश रहा जिसने दुनिया के सताए हुए लोगों को पनाह दी। जिस देश की प्रधानमंत्री मुस्लिम, देश की प्रधानमंत्री मुस्लिम थी और उसके संग उन्हीं मुस्लिमों ने जब दुर्व्यवहार करा तो वो 53 मुस्लिमों के देश में पनाह लेने नहीं गई, वो इसी भारत देश में पनाह लेने आई है। तो ये सीधा उदाहरण है उन सब लोगों के लिए कि जब वास्को डिगामा को, सिकंदर को और आज फिर हमने पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को फिर पनाह देकर ये उदाहरण दिया है। सनातन धर्म का हमेशा मूल मंत्र यही रहा है कि अतिथि देवो भव का हमने हमेशा पूरी दुनिया के ऊपर ये प्रसार फैलाया है कि यहाँ पर जो भी सताए हुए लोग आएंगे उन्हें भारत हमेशा पनाह देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो उदाहरण दिया वो उन तमाम लोगों के लिए है जो इस बांग्लादेश के ऊपर मैं और बोलना चाहता हूँ कि जैसे बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई बहन मारे जा रहे, काटे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी में जो हिंदू वहां पर कार्यरत है उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उनसे इस्तीफा लिखाया जा रहा है। मैं सभी से बोलना चाहता हूँ कि उनके लिए हिंदू संगठन आज भारत देश के अंदर आप देख रहे हैं जहाँ पर भी बांग्लादेश के विरोध में कोई भी लोग उतरे हैं वो सारे हिंदू संगठन के लोग हैं। सिर्फ हिंदू संगठन ही उनके विरोध में उतरकर उनके लिए आवाज उठा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचा रहा है कि उनकी सुरक्षा की जाए बांग्लादेश में। लेकिन आप देखिए कि सामाजिक एक भी संगठन उनके लिए रोड पे नहीं उतरा, चाहे किसी भी समाज का, चाहे यादव, मैं खुद यादव समाज का कोई संगठन नहीं, कोई ब्राह्मण समाज का संगठन नहीं, कोई भीम आर्मी रोड पर नहीं उतरी और ना उनको कोई मतलब इन सब चीजों से कि क्या हो रहा है। सिर्फ हिंदू संगठन हमेशा, चाहे चीन के अंदर गलवान घाटी में हमारे 45 सैनिक शहीद हो जाए, उसके लिए चीन के राष्ट्रपति का शी जिनपिंग का पुतला जलाने की बात हो तो हिंदू संगठन आगे आएगा, या पाकिस्तान से उरी में अगर कुछ हमला होता है हमारे सैनिकों के ऊपर तो उसके लिए हिंदू संगठन आगे आएगा। मैं ये सोचने में विवश हो जाता हूँ कि उस समय ये सामाजिक संगठन कहाँ चले जाते हैं और सामाजिक संगठन के सदस्य और अपने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये क्यों नहीं बतलाते कि वो जो उस तरफ बॉर्डर पे मारे जा रहे हैं वो भी तो सब हमारे भाई हैं। हम इसके लिए आंदोलन करने क्यों नहीं उतरते, हमेशा इनका सपोर्ट क्यों नहीं करते।
हम भी तो इस भारत के नागरिक है, और वो जो उस पड़ोसी देश में काटे जा रहे, मारे जा रहे, या सैनिक पे बॉर्डर पे सैनिक जो मारे जा रहे, वो भी तो हमने हमारे बीच से गए हुए। अगर उनके लिए हम आवाज नहीं उठा रहे तो हमारा संगठन किस काम का। बहुत सुंदर, आपके जो विचार है वो देश हित में है, समाज हित में है, और समाज को आज जरूरत है आप जैसे नेतृत्वकारी नेता की, जो कि समाज के उन लोगों के लिए काम करे जो किसी जाति पाति से नहीं है, सिर्फ समाज और भारतीयता के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय, मैं आज जानना चाहूंगा आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि आज भारतवर्ष में 22 जनवरी है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला जी विराजित हुए थे, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आज हुई थी, और आज का वह गौरवशाली दिवस हिंदुस्तान के लिए ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए गौरवशाली रहा है, जब भगवान श्री राम अपने घर में स्वेच्छा से और समृद्धशाली स्तर से विराजमान हुए थे। उस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? इस बात का जवाब तो आपको मेरी मुस्कान ने दे दिया होगा, क्योंकि आप जब तक इतने सवाल पूछ रहे थे मेरे चेहरे पे बहुत गंभीरता थी। आपने जो सवाल अभी राम मंदिर को लेकर किया, उससे मेरे चेहरे की मुस्कान ही बता रही होगी कि ये हम 1947 में आजाद तो हो गए, लेकिन 22 जनवरी 2024 को हमारी आत्मा आजाद हुई। हमारी आत्मा पहले गुलाम थी, 1947 तक से 22 जनवरी 2024 तक गुलाम थी। जब राम राज्य की स्थापना हुई 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में, तब हमारी आत्मा आजाद हुई, और हमने ये जो आजादी, जो राम राज्य की स्थापना हुई, ये इतनी आसानी से नहीं मिली। बाबर, मीर जाफर, औरंगजेब, इनकी सेनाओं ने वहां पर जो एक गुलामी का स्तंभ बना रखा था, जब हमारे कार सेवकों ने उस स्तंभ का नाश करके भगवान हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का प्रतीक चिन्ह और उनको जब स्थापना करके उन्हें बिठाया, भारत में आज राम राज्य की स्थापना, चारों ओर खुशहाली। आज भारत पूरी दुनिया को मदद देने के लिए और अपनी अग्रणी अध्यक्षता दिखाने के लिए कार्य कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस ओर अग्रसर है, और मैं सभी सनातनी हिंदू भाई जो सिर्फ भारत में नहीं रहते, पूरे समूचे विदेश और पूरी दुनिया में रहते हैं, उन सभी को इस अतुल्य पल के लिए, इस अभिन्न पल के लिए जो 500 वर्षों के बाद हमको देखने के लिए मिला है, मैं सभी को बहुत बहुत आत्मिक शुभकामनाएं देता हूं, और सभी को ये बोलता हूं, आजाद होना बड़ी बात नहीं है, आजादी को बरकरार रखना बड़ी बात है। तो मंदिर तो बन गया है, अब हमारी एकता बनाए रखना, उस मंदिर को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। इसकी रक्षा हमेशा मोदी जी या योगी जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी भी जिम्मेदारी कि उसकी रक्षा करें और उसके बारे में लोगों तक जानकारियां भेजें। आपका एक छोटा सा संदेश है, वो हर जगह बहुत ज्यादा वायरल भी होता है, लोग उस पर बहुत ज्यादा ध्यान भी देते हैं कि हर माँ चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह चाहती है, पर पड़ोसी के देश में। ऐसा कुछ आपका कुछ टॉक लाइन है, तो उसके बारे में बताएंगे? भारत में एक ट्रेक चलता है कि हर किसी को बेटे में भगत सिंह तो सभी को चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में अच्छा, कोई अपने बेटे को 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ने नहीं देना चाहता है। लेकिन जब तक इस देश में ऐसी माएँ जन्म लेती थी और अपने पुत्रों को जन्म देती थी, तब तक इस देश को कोई आतंक से कभी डरा नहीं पाया इस देश को, और ना कभी ये देश गुलाम हुआ। लेकिन जब से माओं ने अपने पुत्रों को घर में बिठाना चालू करा और पुत्रियों को घर के बाहर निकालना चालू करा, और पुत्रों को बोला कि घर की रक्षा करो, देश की रक्षा तो सैनिक करेंगे, तब से इस देश में नारियों का भी अपमान होना चालू हुआ, धर्म का भी अपमान होना चालू हुआ, और देश भी गुलाम होना शुरू हुआ। बिल्कुल, आज देश के हर युवा को जरूरत है समाज के सामने आकर उस बात का विरोध करने की जो समाज के हित में नहीं है। तो आज अपन ने देश और समाज की चर्चा की, अब छोटी सी एक चर्चा हम क्या अपने इंदौर के विषय में कर सकते हैं? आज इंदौर के पास जो जहरीला कचरा लाके जलाया जा रहा है, इस विषय में जो कि वहां के लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि उससे कई लोगों की जानें जा सकती हैं। तो इस विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कुछ मैं मध्य प्रदेश सरकार को इस विषय में यही संदेश देना चाहूंगा कि इसका आप दूसरी जगह भी उपाय कर सकते थे। मध्य प्रदेश में जंगल की कमी नहीं, गड्ढा खोद के जंगल के अंदर, जैसे आप पीतमपुर एक सार्वजनिक रहने का स्थान है, फैक्ट्री एरिया है और तमाम लोग रहते हैं वहाँ पर, उनकी जो जनहानि दुनिया में बताया गया है, दुनिया में सबसे बड़ी हानि जनहानि है। तो जनहानि से उन लोगों को भी बचाएं, और समाज के प्रति हमारी मध्य प्रदेश सरकार कितनी जागरूक है, ये संदेश भी आप उन लोगों को उस कचरे से बचाकर भेज सकते हैं। जी, आगामी 26 जनवरी का कोई संदेश आपका? आगामी 26 जनवरी को के लिए मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि
ये जो 26 जनवरी आ रही है, राम राज्य की स्थापना होने के बाद दूसरी 26 जनवरी है। 2024 को आगामी 22 जनवरी के बाद जो 26 जनवरी आई थी वो हमने पहली 26 जनवरी बनाई थी। और अब जो 26 जनवरी आई है हमने दूसरी 26 जनवरी को आज़ादी और राम राज्य के रूप में लेकर आनंद लेना चाहते हैं और सभी लोगों को ये संदेश भेजना चाहते हैं कि आप सब भी अपने अपने एरिया में इसको भव्यता से बनाएं। बिल्कुल, आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी के दिन आप सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे कि अपने अपने घरों में फिर से दीप प्रज्वलित कर आज फिर से दीपावली जैसा महोत्सव मनाया जाए, क्योंकि आज राम अपने मंदिर में आज के दिन 1 साल पहले विराजमान हुए थे। फिर से इस पर्व को दीपावली जैसा मनाएं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने जो जानकारियां दी वो बहुत कारगर रही समाज के लिए और बड़ी खुशी हुई आप जैसे क्रांतिकारी नेतृत्वकारी लोगों का साक्षात्कार लेकर। धन्यवाद। जय जय श्री राम।